सेवा करते करते सारा समय व्यतीत करते। ये है देवहूति मैया का चरित्र। माताओं के लिए तो सबसे बढ़िया पूजन यजन बताया गया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। सबसे बढ़िया अपने पति के चरणों में प्रेम, पति के चरणों में प्रीति। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा व्रत माताओं का पति के चरणों में प्रेम। अपने पति को ही काय और वचन और मन से भगवान मानना। अपने पति और अपने सतीत्व के बल पर जो है अनुसुईया जी ने क्या किया था, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र को जो है छोटे छोटे बच्चे बना दिए। ये सतीत्व का प्रभाव है। वो जानती थी कि हमारे सतीत्व में सती, स्त्री, गाय, ब्राह्मण, इन्हीं की वजह से तो धरती टिकी है। माताओं को भी कोई व्रत रहना है, कोई अनुष्ठान रखना है तो बिना पति की आज्ञा के नहीं रखना चाहिए। पहले पति से आज्ञा ले लो। और जितना धर्म पत्नी का पति के प्रति है, वही धर्म जो है पति का पत्नी के प्रति भी होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप गाड़ी देखते हो, गाड़ी में एक द्विचक्रिका रहती है, मोटरसाइकिल रहती है, उसमें दोनों पहिया यदि बराबर हैं तो जीवन की गाड़ी चल जाएगी। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। और ये विवाह है, ये पाणी ग्रहण संस्कार है, ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। और जैसे पत्नी के लिए बताया गया कि पति की सेवा करो, पति की आज्ञा से व्रत करो, और पति जब रहे तभी श्रृंगार करो। बहुत सारे जैसे आपने विवाह वगैरह में वचनों को श्रवण किया होगा, उसी तरह पति को भी बताया गया। पति के लिए भी नियम है कि पत्नी के आज्ञा के बिना, उनकी गोपनीयता को बिना बताए हुए कोई भी काम उनके बिना मर्जी से नहीं करना है। उनको दक्षिण भाग पर स्थापित करके तब कोई काम करना है। यदि पत्नी नहीं होगी तो कोई पूजन पाठ होने वाला नहीं है। पत्निर्नो कथम धर्म, पत्निर्नो यज्ञ संयोग। बड़े बड़े यज्ञ जैसे होते हैं, आपको बता दे अग्निहोत्र वगैरह लेना हो तो बिना पत्नी के अग्निहोत्र लिया ही नहीं जा सकता। अग्निहोत्र की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी। सर्वत्र दक्षिणे, इनको धर्म कार्यों में दक्षिण में स्थान दिया गया है। यदि पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं तो माताओं को दाहिने रहना चाहिए अपने स्वामी के। ये नियम है। और माताओं को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी तो कहा गया है, लेकिन धर्म पति नहीं कहा गया है। धर्म का अधिकार किससे प्राप्त होता है? माताओं से। माताएं यदि चाह लें तो घर को मंदिर बना देंगी। और ईंट पत्थर बालू इसके मकान को घर घर नहीं कहते। ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। किसको घर कहते हैं? गृहिणी को घर कहा जाता है। और जब राम जी आए, और राम जी आए सीता मैया नहीं थी, सीता मैया का परित्याग हो चुका था, तो ब्राह्मणों ने कहा कि बिना सीता के कोई पूजा पाठ होने वाली नहीं है। और राम जी को अश्वमेधादि यज्ञ करना था। और अश्वमेध यज्ञ एक दिन का नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष तक चलता रहता है। तो राम जी के पास अब सीता जी नहीं थी, तो ब्राह्मणों ने कहा कि सोने की सीता जी बना लीजिए और बगल में दाहिने भाग में बैठा लीजिए। तो राम जी सोने की सीता को जो है बना करके अपने दक्षिण भाग पर स्थापित कर लेते हैं और अश्वमेधादि यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और जब शाम हो जाती है तो वो सोने की जो सीता जी रहती हैं उनको ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता है। सुबह के दिन दूसरी सीता जी सोने की बन के आती है। इसी तरह एक एक कर के जो है राम जी ने बहुत
बहुत सारी सोने की सीता जी बनाया और दान दे दिया। और रामावतार में जो वही सोने की सीता को बना बना करके दान दिया, वही सब सीता कृष्णावतार में गोपियां बन गई और भगवान राधा रमण के साथ रास करने लगी। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रासेश्वर भगवान की। तो वही सोने की सीता द्वापर युग में गोपी बन करके आ गई, गोपत्व का भाव लेकर के आ गई। राम और कृष्ण में तनिक भेद नहीं है महाराज। रामावतार में क्या था? रामावतार में राम जी हमारे बड़े थे और लखनलाल छोटे थे। तो इस बार भगवान ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कि ऐसा है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो लक्ष्मण जी, तो अब जो अगला अवतार हमारा होगा द्वापर युग में, तो तुम बड़े हो जाना और मैं छोटा हो जाऊंगा। तो कृष्णावतार में लक्ष्मण जी